जब पढ़ते हैं शुरुआत वाला, आपके कोर्स लेवल से ही चलते हैं, तो आपके कोर्स लेवल में सबसे पहला आया ग्रेविटेशन में पॉइंट आएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या उसी का दूसरा नाम क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। याद रखिएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, कोई भी पूरे आवर यूनिवर्स में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लो एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, उसके बीच का डिस्टेंस जो है मान लेते हैं d है। क्या है? d, डिस्टेंस d है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट का मास m1 m2, बीच का डिस्टेंस क्या है? d है। और ये जो मास है और ये जो डिस्टेंस है, इसका एक रिलेशन न्यूटन्स ने दिया, इसीलिए बोला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब क्या है कि आवर यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, वो उसके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। m1 इंटू m2 मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, और इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? सब भूल गए मैथ का? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जैसे अनन्या को 2 झापड़ मारे, पांडे जी को 4 मारे, अनन्या को 6 मारे, पांडे जी को भी 10 मारे, मतलब अनन्या को बढ़ा रहे हैं तो पांडे जी को भी बढ़ाएंगे, तो वही क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मान लो अनन्या को 20 चॉकलेट दिए, पांडे जी को 30 दिए, अनन्या को 25 दिए, पांडे जी को 10 दिए, तो एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटाएंगे, तो ये क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या है, अगर ये बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स घटेगा, यही है इनवर्सली। और डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसके स्क्वायर के इक्वल घटेगा, इनवर्स में घटेगा। तो मतलब क्या है, उसके दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लगने वाला अप्लाइड फोर्स, और इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको मान लेते इक्वेशन 1, इसको मान लेते इक्वेशन 2। यही जब आप करोगे न्यूमेरिकल वे में, तो वहां पे खाली लिखोगे कंसीडर बॉडी ऑफ मास m1 m2, डिस्टेंस बिटवीन देम d, therefore Newton's law of gravitation या universal law of gravitation, F is proportional to m1 into m2 and F is inversely proportional to 1 by d square हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। जब 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? m1 m2 बाई d स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेंगे। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए अभी तो ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, लेकिन इसका जो पूरा कंप्लीट वैल्यू है ये फोर्स के इक्वल कब होगा? जब हम एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो कांस्टेंट को न्यूटन्स ने लिया था क्या? कैपिटल जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। यही जो g है ये क्या है? ये जो g है इसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल को यूनिवर्सल वर्ड क्यों आया अब यहाँ? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। जैसे आपने बोला एक स्मॉल जी वाली बात आएगी, वो आगे हम करेंगे, वो प्लैनेट के बेस पे रहेगा। लेकिन ये जी क्या है, होल यूनिवर्स में हर जगह क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। समझ आया? इन विच कैपिटल जी इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया सबको? और इस जी का जो वैल्यू है वो क्या हुआ? 6.67 इंटू 10 टू द पावर क्या? -11। 10 टू द पावर -11 क्या होगा? यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार बता रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि आवर यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स उसके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ये 1 अपॉन है ना, तो 1 अपॉन मतलब नीचे। अगर देखो, जैसे 100 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10। और 100 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? मतलब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर में आएगा मतलब वो क्या है? घटेगा। तो यही क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन। समझ आया? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 F is proportional to m1 m2 by d स्क्वायर, और F is प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेंगे प्रोडक्ट में। तो F is वो कांस्टेंट क्या हुआ? G, m1 m2 by d स्क्वायर, where G is the constant of proportionality, is called universal gravitational constant. The value of G is equal to 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ, 3 भी आगे होते जाएगा, हम 2 डिजिट तक लिए बेटा। किसी को डाउट? विदित बेटा कोई डाउट? नहीं सर। यशस्विन, अरेना कोई डाउट बेटा? नो सर। ये तन्वी, हाँ अच्छे से आया? हाँ बिल्कुल आया। इधर देखो बेटा, ये हो गया क्या? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, इसमें कैपलर्स लॉ भी है, अलग से थोड़ा सा दिया होगा एनसीईआरटी में, जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हल्का लास्ट में पढ़ाएंगे। हाँ, ये सब एनसीईआरटी में भी दिया है, लेकिन वो भी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। बोला है ना, बना लिए इसको आप लोग? ध्यान दीजिए, यह आ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद मेन पार्ट में हम आते हैं, एक वर्ड आएगा हमारा क्या? फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल, फ्री फॉल। ठीक है, अब ध्यान दो, या यहीं पे एक वर्ड आएगा, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। पहले मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं ग्रेविटेशन के। तो रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी क्या है?
क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और स्मॉल जी क्या है, ये क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हमारा क्या है, जैसे आप लिखे हो ना v इक्वल टू u प्लस AT। अब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो यहाँ a की जगह क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, ग्रेविटी से हमारा रिलेटेड। ठीक, अभी हम बताए थे ग्रेविटी क्या होता है, किसी भी प्लैनेट को कोई भी प्लैनेट अपने तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है वही क्या है हमारा। ठीक है, तो अब कोई ऑब्जेक्ट, अब न्यूटन्स वाला तो सबको ही पढ़े हैं, बैठे बैठे पेड़ के नीचे बैठा था, सर पे कहा एप्पल गिरा कि हम लोग को इतना पढ़ना पड़ गया। कहानी पढ़े हो ना बचपन में कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना, पढ़ लेना अच्छे से, नहीं तो तुम्हारे सर पे डंडा गिरेगा। इधर देखो, अब आता है फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट, या कोई मान लो ये एक अर्थ है, पहले समझना है, इसको उतारना नहीं है, पहले समझना है। अर्थ का मास मान लेते क्या है, कैपिटल M। ठीक, इसके ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, उसका मास क्या ले लिए, स्मॉल m। अर्थ का जो रेडियस है वो क्या ले लिए, r ले लिए। अर्थ का जो रेडियस है वो क्या ले लिए, r ले लिए। तो अब ये बताओ, ये जो है इस पे इन दोनों के बीच में भी क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जब 11th में जाओगे तो यही 9th का ही थोड़ा वास्ट सिलेबस में आएगा, इससे 8 से थोड़ा ऊपर उठा के करेगा, यहीं पे r रेडियस और ये h, r प्लस h वाला फॉर्म आएगा। अभी उतना आगे तक हमको जाना नहीं है, तो हम मान लेते कि कोई एक ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, अर्थ का मास क्या है, कैपिटल M है, और ऑब्जेक्ट का मास क्या है, स्मॉल m। अर्थ का रेडियस क्या है, r है। तो यहीं पे अगर लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m इंटू f होगा। अरे कैपिटल M, इक्वेशन 1। और एक क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर, ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। यहां तक तो शायद किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देंगे 1 एंड 2, F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू m बाई r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या होंगे, कैपिटल G m इंटू m बाई r स्क्वायर। इसको ले लिया मैंने इक्वेशन 3। यहां तक शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी, समझ आया ध्रुव बेटा, जब यहां तक आ गया। अब मोशन पढ़े थे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े हो, क्या पढ़े थे, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू क्या था, ma था। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या था, है बेटा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ था। सेकेंड लॉ में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला, उससे हमने डिराइव क्या किया था, F इक्वल टू ma। तो F इक्वल टू ma था, यहाँ a की जगह क्या लेंगे, F इक्वल टू mg। ये हो गया इक्वेशन 4, वेयर a इक्वल टू g, वेयर a इक्वल टू, या सिंस a इक्वल टू g क्या है, g तक क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिख देंगे स्टेटमेंट में, a इक्वल टू g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब अगर करते हैं हम यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, जब 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो FF इक्वल LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या होगा, तो mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, GM बाई r स्क्वायर होगा। तो ये स्मॉल m कट गया, तो स्मॉल g का वैल्यू क्या है,
स्मॉल जी इजकल टू क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर। इसमें क्या नहीं है, स्मॉल एम कहीं भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, स्मॉल है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, अगर मोटकी को ऊपर से नीचे गिराए चाहे पतरकी को गिराए, दोनों साथ में गिरेगी। यही क्या है, फ्री फॉल ऑफ द। इसीलिए नाम क्या हुआ, फ्री फॉल। एक कागज के ऊपर से नीचे गिराएंगे या मैच बॉक्स को गिराएंगे, देखो एक मैच बॉक्स और ये पेन गिरा है, दोनों का वजन तो अलग है, तो इसको भी गिराए तो दोनों साथ में जमीन पे आ रहा है। क्यों आ रहा है, फ्री फॉल के। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है या ग्रेविटी जो है किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब गिर रहा है तो छोटा हल्का हो चाहे भारी हो, दोनों साथ में गिरेगा नीचे। समझ आया, ये अच्छे से आया। विदित, यशस्विन, कोई डाउट? अरेना, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इसको पहले बना लीजिए बेटा, ध्यान दो बेटा। अरेना, अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज निकालिए जहां से इसके बेस पे न्यूमेरिकल पहले हम करा दें। 14th वाला क्वेश्चन आप पढ़िए, एनसीईआरटी का 14। Calculate its final velocity just before touching the ground. देखो, जो टावर है, एक टावर के टॉप से, ध्यान दो पहले, एक टावर के टॉप से स्टोन को क्या कर रहा है, क्या फिर से पढ़ो क्वेश्चन। A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meters. Calculate. कौन सा पढ़ रहे हो, 14 एनसीईआरटी वाला सर। ये हमको कुछ और क्वेश्चन निकाल के सर दिया। दिया होगा सर। सर एक्सरसाइज। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सर 14 देखिए ना नंबर। इसमें नहीं, इसमें कुछ और तुम दिए। सर दिया। सर हमको भी उसी में से दर्ज करता है। अच्छा चलो पढ़ो, देखो इसमें निकाल के दो। देखो कितना मीटर है, 19.6 मीटर। एक्सरसाइज का कर रहे हो ना? सर ये 15 क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी में, 14 है कि 15 है? 14। अच्छा पढ़ो 14। A stone is released from the top of a tower of height 19.6 मीटर। ये टोटल कितना है, 19.6 मीटर है। देखो रहना बेटा, 19.6 मीटर से ऊपर से एक स्टोन को छोड़ दिए, ठीक, आ करके जमीन से टकराएगा। ध्यान दीजिएगा पहले, तो h हमारा कितना है, 19.6 मीटर। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। मतलब जब ये ग्राउंड से टच करता है उस समय की वेलोसिटी। अब यहाँ देखो, स्टोन को जब छोड़ रहे हो तो शुरू में u क्या है बेटा, बहुत सही, u क्या है, 0, रुका हुआ है। फिर रिलीज किए तो ऊपर से छोड़ा आपने, छोड़ा ही नीचे आके टकरा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो यहाँ देखो बेटा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सीलरेटेड मोशन है, ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब कि धीमे से तेज हो रहा है। पहले धीमे सा फिर तेज होते गए, ये तेज टकराया। तो यहाँ कौन सा एक्सीलरेशन लगा, जी। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, जी। और जी कुछ नहीं बोलता है तो क्या लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। -2 बोल रहे हो ना, अगर हम पर नहीं लगाते तो मीटर पर सेकेंड -2 ऐसे लिखते। क्यों, देखो m/s पावर 2, जब पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अब समझ आया। या तो हम ऐसे लिखे या तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखे, दोनों सेम है। क्लियर हुआ बेटा, एक्सपोनेंट पावर क्लास 6 नहीं 7, क्लियर हुआ।
जो नहीं आएगा तुरंत पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेगा? उसको नहीं आया, अच्छा है कि पूछ रही है। अरे इधर देख रहा है, इधर देखो, मेरे को देख रहा है, मैं बोल रहा हूँ उधर A देखो। is equal to G is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया H मालूम है, H मतलब क्या है? S डिस्टेंस। U मालूम है, V मालूम है, G मालूम है। हमको चाहिए क्या? V नहीं मालूम है, V चाहिए। V चाहिए तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? क्या चीज नहीं है इसमें ये बताओ? T नहीं है तो बिना T वाला फार्मूला खोजेंगे। मैं तुरंत एक चीज समझा रहा हूँ, देखो V इक्वल टू क्या है? रुको, U प्लस 8, रुक जाओ पहले समझो, बता रहे हैं। S इज इक्वल टू S या H, S इज इक्वल टू UT प्लस और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2S, S या H। अब सुनो बेटा, हम इसको भी यूज करके पहले T निकाल के बाद में इधर से भी आ सकते हैं V में, लेकिन यार यहाँ कितने अननोन है? V भी नहीं मालूम है, T भी नहीं मालूम है। यहाँ पे S मालूम है, U मालूम है, A मालूम है, A की जगह G। यहाँ से T निकाल के फिर इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ कितने फार्मूला लगाने पड़ेंगे? 2। यहाँ पे क्या है? V नहीं मालूम है, U मालूम है, A की जगह क्या हो जाएगा? G हो जाएगा, G मालूम है, S मालूम है, S की जगह क्या हो जाएगा? H है। तो हमारे इस फार्मूले में डायरेक्ट आ सकता है। तो मैं 2 फार्मूला ना यूज करके सिंगल फार्मूला यूज करूंगा। तो हमारा क्या हो गया? V स्क्वायर S के जगह H कर देंगे, पुट कर देंगे। V स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 2 इंटू 9.8 इंटू H कितना है? इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा बेटा? इंटू करो, 19.6 इंटू 19.6। देखो क्विक कैसे होता है, तुम लोग तुरंत पूरा कैलकुलेट करते हो, नहीं स्टेप वाइज करो। तो ये क्या हो गया? V इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट मत करो इंटू 19.6 इंटू 19.6। तो सेम टर्म है, पेयर वन के स्क्वायर रूट में बाहर आ गया। 19.6 V है, वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड। अरे ना आया बेटा अच्छे से? यशस्वी ना आया? यस सर। हाँ सर। विदित आया बेटा? विदित हाँ सर। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन। सर एक मिनट रुकिए। नेक्स्ट वाला आप स्टार्ट बताए, क्या है शुरुआत, क्या है नेक्स्ट में, क्या है क्वेश्चन? 15 वाला सर 16 होगा। हाँ पढ़ो ना, क्या है? स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली। अच्छा देखिए सर रुकिए अभी। क्वेश्चन को एक बार सब कुछ सुनते भी रहिएगा, इसको बनाते भी रहिएगा। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकली अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर फेंक रहा है बेटा, नीचे से ऊपर फेंक रहा है, मतलब पहले इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है। समझना है, न्यूमेरिकल समझने का खेल है, बस समझ आ रहा है? A stone is thrown vertically upward with an initial velocity 40 meter per second, taking G is equal to 10 meter per second। इसको अब 9.8 की जगह 10 लेने बोला है। Find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and the total distance covered by the stone? ध्यान दीजिए। 15 हार्ड होता नहीं है, हार्ड आप लोग बना लेते हो, याद रखना। एक पत्थर को आप फेंक रहे हो बेटा, एक पत्थर को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर की तरफ, तो इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दिए हो? 40 मीटर पर सेकेंड फेंक रहे हो, 40 मीटर पर सेकेंड दिए हो। और एक समय आएगा जब जाके ऊपर रुक जाएगा, नहीं तो चला जाएगा आसमान में। मतलब कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? समझ आया? क्योंकि नीचे से ऊपर, ऊपर से एक पोजीशन पे, एक पॉइंट पे जाके वो रुकेगा, तो फाइनल वेलोसिटी में क्या होगा? मैक्सिमम हाइट। ये किस केस में? मैक्सिमम हाइट के केस में। ये किस में होगा?
मैक्सिमम हाइट के केस में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? और जी क्या लेने बोला है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट नीचे से ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, तो मतलब क्या होगा? माइनस होगा। ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो U मालूम है, V मालूम है, G मालूम है, बोला है कितना दूर जाएगा, तो सीधे निकालो। T भी निकालना, T तो पूछा नहीं है, क्या बोला है? मैक्सिमम हाइट मतलब H चाहिए, तो विदाउट T वाले में लगाओ ना, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, अभी हम बता चुके थे 2GH। V के जगह क्या हो गया? 0 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, ये बाहर है, माइनस बाहर है, याद रखना, ब्रैकेट के अंदर नहीं है। 2 इंटू 10 इंटू एच, तो 40, ये 0 हो गया, कितना हो? माइनस 1620H, ठीक, माइनस 10 था बेटा, यहाँ क्या था? माइनस 10 था, तो माइनस 20H, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया? चीज का 1600/20 कितना आया? 80 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितना कवर किया? 80 मीटर। फिर क्या बोला है? व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द, इतना गया, ये यहाँ तो सब कोई बना लेगा, यहां से यहां तक गया और वो फिर वापस आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0, और टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 80 गया, 80 आया, तो 80 प्लस 80 कितना आया? तो टोटल 80 इंटू 2 कर दो या 80 प्लस 80 कर दो। समझ आया? विधि तराइना आया? यस सर। बना लीजिए बेटा। वो एमएच क्या लिखे थे सर? मैक्सिमम हाइट, नेक्स्ट पढ़िए। अच्छा, एक इसमें पीछे क्वेश्चन आप लोग छोड़े हो, इसके आगे देखो, 14 वाला 13 वाला देखो, ऊपर फेंकते हैं तो माइनस होता है, एक छूटा है। हाँ देखो, एक क्वेश्चन पीछे छूट गया था, 13 वाला, पढ़ो क्वेश्चन। Ball is thrown over the area upwards with a velocity of 49 meters per second. Calculate the maximum height to which it rises. सेम वही एक क्वेश्चन कर रहे थे, नीचे से ऊपर बॉल को फेंक रहे हो, नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 49 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है बेटा? मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। जब मैक्सिमम हाइट के केस में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट के केस में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब जी इज तो क्या होगा? माइनस 9.8, कुछ नहीं बोला है तो 9.8, ठीक। हमको क्या चाहिए? हाँ, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो फोर्स के अगेंस्ट में जा रहा है ना। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इजकल टू 2AS, AS के जगह क्या लगाओगे? GH हाइट, तो V स्क्वायर 0 स्क्वायर, U स्क्वायर 49 का, G क्या है? 9.8 इंटू माइनस 9.8 इंटू H, 49 इंटू 49 कितना हुआ? बनाओ, मत करो इंटू, चलो माइनस में क्या हुआ? 49 इंटू 49 इसका 2 माइनस 2, 9.8 इंटू 2 करें तो रहने दो, 9.8 इंटू एच, माइनस कैंसिल कर दो, तो एच इजकल टू क्या हो गया? 49 इंटू 49 और 2 इंटू 9.8 कहाँ आ गया? ये दोनों नीचे आ गए बेटा। अब किससे घटेगा? पॉइंट हटा दो, ऊपर 0 ला दो, पॉइंट हटा के ऊपर एक 10 कर दो। 49 से कितने टाइम गया? 2 टाइम्स किया,
2 से काटो 5, 245 by 2 काटो 122.5 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितना कवर किया? 122.5 मीटर। एक चीज और पूछा है, क्या पूछा है बेटा? एक चीज और पूछा है इसमें, क्या? द टोटल टाइम रिटर्न टू सरफेस ऑफ द, मतलब यहां से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया। तो एक तरफ कर लो, ऊपर जाने का ही टाइम कर लो, उसी का डबल कर देना। तो हमारा कौन सा लगाओगे? v इजकल टू क्या होगा? u प्लस जी टी। तो v अभी निकाले थे 0, u क्या है, g क्या है, -9.8 t। तो इसको इधर भेज दो, क्या हुआ? -49 -9.8 t। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो t इजकल टू क्या हुआ? t इजकल टू, ये बेटा एक लाइट बताओ तो, चमक रहा है वो वाला बताओ तो। अच्छा, t इजकल टू कितना है? 49 के नीचे क्या आएगा? 9.8। पॉइंट हटाओ, क्या हुआ? 0। 49 1 जा, 49 2 जा, 2 5। तो कितना आया t? 5 सेकेंड। हाँ, 5 सेकेंड आया। 5 सेकेंड टोटल टाइम टेकन क्या हुआ? 5 जाने में, 5 आने में, तो 10 सेकेंड। पूरा स्टेटमेंट में लिख देना ऊपर, उससे वो नहीं हाँ, उसके बगल में। हाँ हाँ हाँ, अब सही है, सही है। रुक जाओ, सर आप क्या हुआ बेटा? कोई डाउट? बस कैलकुलेशन है, वो आपको करना है। देखिए, मेन न्यूमेरिकल चालू जहां से था 13 से ही था। 13 14 15 तक हो गए। 13 14 15 एक और करा देते। नहीं, जब फिजिक्स कर रहे तो फिजिक्स को ही पूरा कर देते हैं, क्योंकि बाद में न्यूमेरिकल का झमेला नहीं रहेगा ना। 13 14 15 16 कहाँ तक हो गए? 16 15 एक और कीजिए 16। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 16 इसको पढ़िए। Given that the mass of the earth is equal to 6 into 10 to the power 24 kg and of the sun is equal to 2 into 10 to the power, कौन सा पढ़ रहे हैं आप? तो 16 होगा सर, उसमें 17 होगा। सर टी स्कूल तो आपका कितना है? टी आया 5 सेकेंड। मुझे 58 दिखाई दे। हाँ यस सर, 58 दिखाई देगा। अब ठीक है। सुंदर सुंदर। अच्छा, एक न्यूमेरिकल है, उसमें देखिए, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप। तो 17 यस 17। हाँ, तो 17 वाला पढ़िए पहले। वो बड़ा क्वेश्चन है, बस इसी क्वेश्चन को आज करा के रुकेंगे। सर फिजिक्स पढ़वा दीजिए। मैं पढ़ लेगा सेकंड। इतना ही रहने दे विदित आज फिजिक्स का। एक और कर लेते सर एक और। एक और हाँ यस सर। पढ़ने की बात है एक बार। तो बड़ा वाला क्वेश्चन ही कराते हैं। 17। हाँ, 17 में खतरा। सर क्वेश्चन तो पढ़िए सर। हाँ, देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना विदित। 17 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर नहीं, इधर वाला सब मिटा दीजिए, लाइन के उधर वाला। सर समझ से उस बार लिखता हूँ। क्या बोले थे? आज चालू करेंगे, आधा खत्म भी रहेगा।
मास एंड वेट का कॉन्सेप्ट सर अब बोयर फोर्स नहीं बता रहे सर। वो छोटा छोटा थ्योरी है, वो तो लास्ट में है। वेट और मास का वेट और मास मेरा सब आएगा। सर रुकिए। इनका आगे से तो नहीं एनसीईआरटी है। चलो इधर ध्यान दो, सर, बात हो नहीं। गया। पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए नेक्स्ट। अनन्या आप पढ़िए। A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meters high. 17 है। Yes, sir. And at the same time, another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meters per second. Calculate when and where the two stones will meet. आप देखो, अभी तक तो एक तो ऊपर से गिरा रहे थे, एक तो नीचे से फेंक रहे थे, अभी ले दोनों टकरा रहे हैं। सर तो ट्रायंगल बनेगा। राइट, एक ऊपर से गिरा रहे हो और एक कहां पे आके मिलेंगे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ आया? क्या बोला, ध्यान देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। A stone is allowed to fall from the top of a 100 meter tower. टावर कितना मीटर? 100 मीटर। 100 मीटर के ऊपर से गिरा रहे हैं, एक नीचे से फेंक रहे हैं, एक नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। And the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity 25 meter per second. Calculate when and where the two stone will meet. कब मिलेगा मतलब टाइम भी पूछा है और कहाँ मिलेगा ये भी पूछा है। मान लो ये A है, ये B है, ये मिलता P पे है मान लेते हैं, ठीक है ना। P लो C ले लेते हैं, तुमको ABC ही चाहिए। एक A से नीचे से ऊपर फेंक रहा है, एक B से ऊपर से आ रहा है। सपोज किए कि ये कहाँ मिल रहा है, मीट कर रहा है C पे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, तो पहले एक चीज कर लेते हैं, लेट फिगर में देख लिए कोई भी एक को इज इक्वल टू x मीटर, तो देयरफॉर BC क्या हो जाएगा? 100 माइनस x नहीं होगा। अरे ये x है, ये पूरा कितना है? 100, तो ये कितना हो गया? कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि हमारा AB कितना है? 100 मीटर। अनन्या क्लियर है? इसको x ले लिए, ये पूरा 100 है तो क्या हो गया? 100 माइनस x। पहले फर्स्ट स्टोन के लिए यहां से यहां तक 100 मीटर है, ठीक। तुम यहां से यहां तक x ले लिए तो यहां से यहां तक कितना होगा? 100 माइनस x। अब समझ आया? बस वही लिखे। क्लियर है ध्रुव? देखो अब B वाले स्टोन से हम चालू करते हैं। किससे? B वाले से ऊपर से छोड़ रहे हैं ना, ऊपर से छोड़ रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ऊपर से छोड़ रहे हैं ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। और इसके लिए S कितना है? S क्या है? BC मतलब क्या है? 100 माइनस x भी ले सकते थे हम, पहले लेट कर लिए इसलिए ऐसे किए। मतलब मीटर ना। हाँ, S तो सर आपका हाइट है ना। S मतलब हाइट, डिस्टेंस। अरे डिस्टेंस ट्रेवल B to C। ये स्टोन कहां से कहां तक आया? B से C तक आया ना। मैंने क्या बोला? दोनों कहां मिल रहे हैं? C पे। तो ये स्टोन कहां से कहां तक आया? B से C तक। तो B से C तक कितना हुआ? 100 माइनस x। कोई दिक्कत यहां तक? U 0 है, S ये है। टाइम दोनों का क्या मान लेते हैं? T समय के बाद मिलेगा। टाइम तो सेम है, T ही है, T ही रहने दो। इसके बाद इक्वल टू है। हाँ, इजगल टू है। तो बोलते हैं तब सुना भी करो। सर सुन रहे। हाँ ठीक। और G का, और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। क्या G का वैल्यू क्या 9.8 लेने बोला है, 10 लेने बोला है? सर कुछ नहीं बोल रहा तो 9.8 होगा। हाँ, कुछ नहीं बोला। 9.8 होगा। कुछ नहीं बोला है। तो G इजगल टू 9.8 में टाइम लगेगा। हम 10 लेके सर बोलेंगे तो 9.8 ले लेना, ठीक है। मैं ये बोल रहा था सर चल। जो नीचे से फेंका गया है तो उसका जी तो ना माइनस में आएगा ना। हाँ, तो अभी हम कहाँ से दे रहे हैं? अभी ऊपर से नीचे। हाँ, तो हाँ, तो अभी हम कहाँ से दे रहे हैं?
बस अभी वहां का देखो, ऊपर से नीचे आ रहा है तो मान लेते हैं 10 अप्रोक्स ले लिए, ठीक है, अप्रोक्स ले लिए। तब हमारा फार्मूला लगाएंगे एस इक्वल टू क्या होगा, यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू क्या होगा, एस की जगह क्या है, 100 माइनस एक्स बीसी है, और u 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर 25 जा 100 माइनस एक्स, ये हो गया 0 प्लस 5 टी स्क्वायर। तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, 5 टी स्क्वायर। इक्वेशन 1 इसी को रहने दो, इसको इक्वेशन 1 ही रहने दो। अब करते हैं किससे, ए पॉइंट से, ए से ऊपर। हम अगर इसको एक्स लेते तो ये 100 माइनस एक्स होता, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए पॉइंट से जो स्टोन को फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, कितना इनिशियल वेलोसिटी, 25 मीटर पर सेकेंड बोला है, ठीक। और ये नीचे से ऊपर जाती, यहाँ पे एस क्या था, एस क्या था, बीसी, एसी, एसी, तो एसी क्या था, एक्स मीटर। और यहाँ पे एक चीज और, जी क्या होगा, -10, जी क्या होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों होगा -10 स्क्वायर पर मीटर पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक। फिर अगेन हम फार्मूला लगाएंगे, अगेन फार्मूला एस इक्वल टू क्या होगा, यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। यहां पे रखेंगे एक्स, यू के जगह क्या हो गया 25t प्लस हाफ, जी क्या है -10 टी स्क्वायर, 2 से काट दो 5। तो हमारा क्या है आंसर, एक्स इक्वल टू 25t प्लस माइनस -5t स्क्वायर। जल्दी बनाइए यहाँ तक, -5t स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू निकल आया इस x, यार ये हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। नहीं बस यहां से अभी छोड़ना है। अब देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, पहले 1 को हम लिख ले रहे ताकि आपको और आसान हो जाए। देखिए तुरंत आएगा आंसर, 5t स्क्वायर 100 माइनस x के जगह पूरा वैल्यू रखो है। देखो ब्रैकेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीच में माइनस भी है। 5t स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 5t स्क्वायर, ये x का वैल्यू पुट किए इक्वेशन 2 से। अब ब्रैकेट हटाएंगे, 100 माइनस 25t माइनस माइनस प्लस 5t स्क्वायर इक्वल टू 5t स्क्वायर। अब इसको उधर भेजेंगे बेटा, इन सबको उधर भेज दो। 100 इक्वल टू 5, या इसको इधर ले आते हैं t स्क्वायर, अच्छा रहने दो चलो। 100 इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस है तो क्या होगा -5t स्क्वायर, माइनस है तो क्या होगा प्लस 25t। ध्यान दो पहले, कुछ वापस बता रहा, घबराओ नहीं। ये 1 और 2 हो गया, इस 2 से x का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, 1 तो 1 को पहले लिख लिए। x की जगह क्या रख सकते हैं बेटे, ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये अपने जगह बैठा है, ये अपने जगह बैठा है, ये प्लस गया तो क्या होगा, माइनस गया तो क्या होगा, आया नहीं आया, क्लास 6 से पढ़ करते आ रहे हैं। तो ये हट गया तो कितना है, 100 इक्वल टू क्या है, तो t इक्वल टू क्या हुआ 100 बाई कितना है 4 सेकेंड। तो टाइम हमारा कितना है 4 सेकेंड। अब इस t को किसी भी इक्वेशन में भर दो, x आ जाएगा, पता चल।
समझ आया? सर 1 नहीं रखा छोटा। 1 छोटा है। नहीं, हाँ ऊपर का सर वो नीचे। देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था? थोड़ा धीरे धीरे लिखिए। इक्वेशन 1 100 माइनस एक्स इजकल टू 5t स्क्वायर, 100 माइनस एक्स इजकल टू 5t स्क्वायर। तो 100 माइनस एक्स 5 और t की जगह क्या रखेंगे? 4 स्क्वायर, 5 4 4 जा 16, 80, 100 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को उधर ले जाओ, तो 100 माइनस 80 इजकल टू क्या है? एक्स। तो एक्स कितना है? 20 मीटर। मतलब वो नीचे से कितने मीटर हाइट पे टच किया? 20 मीटर पे वो टकराया। समझ में आया? और ऊपर से पूछेगा तो 100 माइनस 20 कर देंगे। पूरा समझ आया विदित? विदित, एक ही क्वेश्चन तो अच्छा वाला मिला था, अरे ना? हाँ हाँ समझ में आया। x1 x9 है वो। Putting the value of t in equation 1. Putting the value of x in equation 1 from equation 2. देखो बेटा, आज इतना ही रख रहे हैं, ठीक है? बना लिए बेटा?